हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। धनराशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी मुझको परवाह नहीं। इन्हीं दोनों लोगों की प्रेरणा से हम लोग प्रेरित होकर के जो कुछ कर पा रहे हैं। पुराने युग में अहिल्याबाई होलकर का नाम आता है, एक अवतार के रूप में हमारे बीच में पंडित ने एक खाका जो बनाया था उस पर भी आपने काम शुरू कर दिया है। मैं लखनऊ से आ रहा हूँ। सनातन युग में धर्म का युग होगा, इस पर अमल शुरू हो गया, इस पर कार्य शुरू हो गया। उनकी पोर्टली में तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसकी किसी को भनक नहीं है। जो कयास लगा रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, उनको बता देना चाहता हूँ। वक्त आने दे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं विकास खंड के ग्राम पंचायत बैरी बीसा के जगापुर मिश्रान गांव में। और जगापुर मिश्रान गांव में आज प्रमुख उद्योगपति दान धर्मवीर के रूप में विख्यात निखिलेश मिश्र गेहा के भतीजे स्वर्गीय अभिषेक मिश्र की प्रथम पुण्यतिथि है। बरसी के इस मौके पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 10 गांव के ग्रामीणों को यहाँ कंबल वितरित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, एकमा के पूर्व अध्यक्ष और निखिलेश मिश्रा के बड़े भाई पंडित ओमकार नाथ मिश्रा ने लोगों के बीच कंबल वितरित कर कंबल वितरण कार्य का शुभारंभ किया है। काफी तादाद में लोगों की मौजूदगी के साथ ही ये ग्रामीणों की भीड़ लगातार पहुंच रही है। कतारबद्ध भी लोग हैं, देख सकते हैं जगापुर मिश्रान में गेहा परिवार के भवन के समक्ष स्वर्गीय अभिषेक मिश्रा की बरसी के मौके पर यहाँ 10 गांव के ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा है। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, हर परिवार से लोग यहाँ उपस्थिति जता चुके हैं। और तस्वीरों में देख सकते हैं भारी भीड़ यहाँ गेहा परिवार के इस परिसर में मौजूद है और कंबल वितरण का कार्य शुरू हो चुका है। दान धर्मवीर प्रमुख उद्योगपति निखिलेश मिश्रा के बड़े भाई पंडित ओमकार नाथ मिश्रा ने कंबल वितरण का शुभारंभ किया है। आपको बता दें, दान धर्म का कार्य हो या सामाजिक कार्य हो, हर कार्य में निखिलेश मिश्रा की सहभागिता रखती है। लोगों की सेवा को धर्म मानते हैं। मां भगवती और भगवत स्वरूप ब्रह्मचारी स्वरूप जी महाराज सर्वेश जी महाराज के शिष्य हैं और उन्हीं की प्रेरणा से दान धर्म के साथ सामाजिक कार्य करते रहे हैं। पिछले वर्ष प्रमुख उद्यमी निखिलेश मिश्रा गेहा के भतीजे अभिषेक का एक हादसे में असामयिक निधन हो गया था। आज बरसी है, बरसी के मौके पर ये 10 गांव के ग्रामीणों की भीड़ को आप देख सकते हैं यहाँ जमा है और कंबल वितरण का कार्य अनवरत चल रहा है। प्रमुख उद्यमी निखिलेश मिश्रा गेहा के भतीजे अभिषेक मिश्रा की आज प्रथम पुण्यतिथि है। यहाँ एकमा के पूर्व अध्यक्ष और विधायक ज्ञानपुर ने आज जरूरतमंदों में कंबल वितरित किया है। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रथम पुण्यतिथि है अभिषेक मिश्रा की। इस परिवार का दान धर्म और सेवा का लगातार कार्य रहा है। कोई भी मौका रहे, किसी भी तरह का धर्म कर्म हो तो ये परिवार समर्पित रहता है। क्या कहेंगे? आज स्वर्गीय अभिषेक मिश्र जी की प्रथम पुण्यतिथि पर जगापुर मिश्रान में उनके बड़े पिता श्री निखिलेश मिश्र उर्फ गेहा और उनके बड़े पिताजी श्री ओमकार नाथ मिश्र, जो कारपेट एक्सपोर्ट और कारपेट मैन्युफैक्चरिंग भदोही के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इन लोगों द्वारा आज ये गरीब दीन दुखियों में कंबल वितरण का कार्यक्रम उनकी याद में किया जा रहा है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है और बड़े ही हर्ष का विषय है कि कम से कम
हम जो जिनकी स्मृतियों में ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं, हम उनकी यादों को ताजा करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए यदि उनके परिजनों द्वारा गरीब की सेवा की जाती है तो निश्चित रूप से जो आत्मा हमारे बीच में नहीं है जी। उनकी आत्मा को शांति प्रदान होती है। और उसी कड़ी में आज हम सब लोगों ने आज हम लोगों के बड़े भाई और क्षेत्र के समाज सेवी पंडित ओमकार नाथ मिश्र जी द्वारा और पंडित मिथिलेश मिश्र जी द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित था और पूरा क्षेत्र आपके इस कार्यों की सराहना करता है और मैं भी बहुत बहुत इस कार्य की प्रशंसा करता हूं। और जहां तक हमारे मिथिलेश मिश्रा दादाजी, जैसा कि उनके लिए आपने ही उपमा दी थी कि दानवीर कर्ण जी। तो सत्य में ये बात एकदम सत्य है, उनके ऊपर लागू होती है कि दादा हमारे हमेशा समाज में कुछ न कुछ अपने जो भी कमाई का अंश है उसका दान करते रहते हैं। जीवन का दादा का जो ध्येय है जी। वो जीवन का मूल्य समझता हूं, धन को मैं धूल समझता हूं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं, भोग विलास की चाह नहीं। ये इस भाव से निर्धन की सेवा करने का जो दादा का लक्ष्य रहता है, तो हम लोग इनके कार्यों से हमेशा हम ही नहीं पूरा समाज प्रेरित होता रहता है। क्षेत्र के अलावा अभी प्रयागराज हो कई वर्षों से दान धर्म सेवा का जी। जो इन्होंने व्रत धारण किया है उस पर क्या कहेंगे? लगातार एक तो नाम रहा है इस परिवार का घेहा परिवार, और हम लोग देखते आ रहे हैं कांवरिया शिविर हो, कोई भी धार्मिक आयोजन हो, कल्पवास हो, कहीं भी तो देसी घी की सुगंध उड़ जाती है। यानी इस परिवार का जो नामकरण रहा है घेहा परिवार, वो तो बाबा दादा के जमाने का रहा हो, कारोबार से शुरू हुआ, लेकिन आज देसी घी की सुगंध के साथ सेवा की सुगंध विकसित होती है समूचे जनपद और पूरे क्षेत्र में। क्या दादाजी हमारे गौपालक हैं जी और गौ सेवक हैं, तो गाय के देसी घी से ही उनके अंदर ये प्रेरणा है कि यदि हम कोई कार्यक्रम करते हैं किसी का आत्मा की शुद्धि के लिए, किसी के आत्म पेट को भरने के लिए, यदि हम उसको गाय के देसी घी से बने हुए व्यंजन का उसको परोसते हैं, उसको खिलाते हैं, तो इसमें हमारी जो आस्था है, इससे जो आस्था भी हमारी बढ़ती है, सनातन की ओर हम बढ़ते हैं। जब वनस्पति नहीं रही होगी, आदिकाल में जब पुराने समय में वनस्पति का प्रयोग नहीं रहा होगा, तो हम लोगों के यहाँ जो दूध घी वो केवल गाय का ही घी होता था, भैंस का ही घी होता था। पहले जब ये वनस्पति के पहले आप जाइए, घर में कोई भी आयोजन प्रयोजन होता था तो उसमें घर के ही घी से कार्यक्रम होते थे। तो उसी कड़ी में पौराणिक चीजों का पूरा दादाजी उन चीजों की मान्यता को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम करते हैं। जीवन का मूल्य समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ, धनराशि जोगना लक्ष्य नहीं, जी धन का अर्जन करना लक्ष्य नहीं है जी। धनराशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी मुझको परवाह नहीं, बस यही चाहता हूं केवल, दान देव की सरिता निर्मल, बस यही चाहता हूं केवल, दान देव की सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को पलती रहे सदा। इस भाव के साथ जी दादाजी हमारे काम करते हैं, इस लक्ष्य के साथ। कभी उन्होंने कभी कोई भी काम किया, दाहिने हाथ से दान करते हैं, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस सत्य को बता रहा हूं आपको कि बाएं हाथ को भी कोशिश करते हैं कि उसको भी न पता चले कि मैंने किस व्यक्ति का क्या सहयोग किया। दानवीर कर्ण की जो उपमा आपने दी है वो दादाजी पर हमेशा चरितार्थ होती है। हालांकि औचित्य नहीं बनता है, लेकिन अब चर्चा हुई है दान धर्मवीर के रूप में विख्यात, और ये परिवार ही रहा है का युग मैं सनातन युग मानता हूँ, धर्म का युग मानता हूँ। ऐसे धर्म युग में
हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, हम स्वयं समय के साथ साक्षी हैं इस युग के। और इस युग में अगर दादा जैसा दानवीर धर्मवीर हुआ जिसने सारे प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, तो एक कड़ी और जोड़ा भगवान ने, ऊपर वाले ने जोड़ा कि आप जैसा एक जनप्रतिनिधि भी क्षेत्र को मिला जिसने दो दो पुल के जरिए आज ज्ञानपुर विधानसभा और डीग ब्लॉक में 2 पुल हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। लेकिन सरकार के जरिए बाकी का जो अधूरा काम था उसे आपने लगातार पूर्ण करने का कार्य किया है। क्या कहेंगे, क्या योजनाएं हैं निकट भविष्य के लिए दान धर्म के इस समूचे क्षेत्र जो काशी और प्रयाग के मध्य, इसे संवारने के लिए क्या खाका तैयार किया? दादाजी की इसी कार्य से हम लोग प्रेरित होकर के, हमारे पंडित ओमकारनाथ दादाजी और पंडित निखिलेश मिश्र दादाजी, दोनों लोगों के इन्हीं सामाजिक कार्यों से, इन्हीं सामाजिक सरोकारों से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। यदि आप कोई काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं समाज में, तो निश्चित है कि वो आने वाली पीढ़ी उससे प्रेरित होकर के आपके कार्यों को आगे बढ़ाने की उस जिम्मेदारी होती है उसके ऊपर जी। और आज इन्हीं दोनों लोगों की प्रेरणा से हम लोग प्रेरित होकर के जो कुछ कर पा रहे हैं क्षेत्र में। अगर आधुनिक युग में, पुराने युग में अहिल्याबाई होलकर का नाम आता है कि जिन्होंने काशी विश्वनाथ जी, जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में काशी विश्वनाथ जी का स्थान है, महादेव जी का स्थान है, उनके पूरे मंदिर को भव्य और दिव्य रूप देने का काम की थी। जब मुगलों ने भारत के मंदिरों को तोड़ने का काम किया, तो उस जमाने में अपना सारा कुछ, अपने राज्य का सारा खजाना पुण्य अहिल्याबाई होलकर जी ने दान किया और उस मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, बनवाया। और उन्हीं, आज अगर हम कह सकते हैं हमारे क्षेत्र में कि पुण्य अहिल्याबाई होलकर का एक अवतार के रूप में हमारे बीच में पंडित निखिलेश मिश्र जी और हमारे दादा पंडित ओमकारनाथ मिश्र जी का यहाँ पे जन्म हुआ। और इन लोगों ने कई सारे उदाहरण हैं, बताऊंगा तो बहुत समय हो जाएगा जी जी। चाहे वो मिर्जापुर में माँ गंगा नदी के तट पर वो माता चंद्रिका का स्थान हो, चाहे गोपीगंज में दुर्गा माता का मंदिर रहा हो, चाहे गांव में अपने बजरंगबली हनुमान जी का मंदिर रहा हो, टिकेश्वर नाथ मंदिर रहा हो, अभी काम चल रहा है उस पार सिमरान नाथ के उस पार सिमरान नाथ का मंदिर हो, भदेवरा नाथ मंदिर हो, यही नहीं है कड़ा धाम मंदिर हो। मतलब जितने हम लोग पौराणिक मंदिर थे, जितने जिनका इतिहास 200 500 साल पुराना था, उन मंदिरों की दशा बहुत ही दयनीय थी। लेकिन दादाजी ने उन मंदिरों पर इनका ध्यान गया और प्रेरणा मिली, कहीं कहीं से ईश्वर से ही प्रेरणा मिलती है। तो ईश्वर के द्वारा भेजे गए दूत हैं, आपसे ही प्रेरित होकर के जिस क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में है, जितना हो सकता है हमने वो क्षेत्र के विकास के लिए, चाहे वो गंगा नदी पर रामपुर घाट का पक्का पुल हो, चाहे वो डेंगुरपुर धनतुलसी के बीच पक्का पुल हो, चाहे महाराजा काशी नरेश जो अपनी केएनपीजी कॉलेज था उसको विश्वविद्यालय बनाने का काम रहा हो, जो बरसों से पुरानी मांगे थी, वो दादाजी की प्रेरणा से हम लोगों ने अभियान बना करके, चिन्हित कर करके काम शुरू किया। और आज देश और प्रदेश की सरकार ने पूरा मदद किया और आज वो सब चीजें धरातल पर दिखने लगी। सीतामढ़ी और सिमरानाथ को जोड़ने के लिए भी एक खाका जो बनाया था उस पर भी आपने काम शुरू कर दिया है। मैं लखनऊ से आ रहा हूँ, सवेरे हम प्रमुख सचिव के यहाँ 10:30 बजे गए थे जी। और उसको कार्य योजना धर्मार्थ कार्य की रोड है, तो वो 18 करोड़ की लागत से सीतामढ़ी से सिमरानाथ, नगरदा, बिरमा, पहाड़पुर, कलिजरा, ये जितने गांव पड़ते हैं बीच में, बारीपुर, ये सब गांव जोड़ते हुए ये सड़क चौड़ीकरण हो जाएगी, 7 मीटर चौड़ाई में बनेगी। बनकट और सीतामढ़ी के बीच में नाला है, उस पर बहुत छोटा चौड़ा रास्ता है, वो सब उसी का पार्ट हुआ, सब चौड़े हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विधायक ज्ञानपुर। वाकई में दान धर्मवीर निखिलेश मिश्र गया ने जिस तरह से इस क्षेत्र को, समूचे काशी प्रयाग क्षेत्र को प्रकाशित किया,
जीर्णोद्धार के जरिए, और वो जैसा कि विधायक ज्ञानपुर ने कहा कि वाकई में अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने सोमनाथ मंदिर से लेकर बाबा काशी विश्वनाथ तक के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, ऐसे जीर्णोद्धार कराने वाले निखिलेश मिश्रा गेहा के इस परिवेश, इस कालखंड में विधायक ज्ञानपुर ने भी शासन और प्रशासन के स्तर से जो योजनाओं को क्रियान्वित किया है, संदेश आने वाले समय में वो इस क्षेत्र के सनातन युग में धर्म का युग होगा, और इस पर अमल शुरू हो गया, इस पर कार्य शुरू हो गया, वो तस्वीर बदलने शुरू हो गई है भदोही के साथ साथ ज्ञानपुर की, जिसकी झलक हम सभी को देखने को मिल रही है। विधायक ज्ञानपुर ने स्पष्ट किया है विकास योजनाओं को तो क्रियान्वित कर ही रहे हैं, इसके अलावा इनकी पोर्टली में तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसकी किसी को भनक नहीं है। इस पर केवल 2 लाइनें कहना चाहूंगा उन लोगों के लिए जो कयास लगा रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, उनको बता देना चाहता हूं 2 लाइनों में कि वक्त आने दे। विधायक ज्ञानपुर के इन वक्तव्य पे केवल यही 2 लाइनें सटीक बैठती हैं कि वक्त आने दे, बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।